अथ सप्तविंशोऽध्यायः। शंखचूड़ की उत्पत्ति की कथा। सनत कुमार बोले, हे मुने, अब आप शंकर जी का एक और चरित्र प्रेम पूर्वक सुनिए, जिसके सुनने मात्र से शंकर जी के प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। एक शंखचूड़ नामक दानव था, जो महावीर और देवताओं के लिए कंटक था। शिवजी ने त्रिशूल से जिस प्रकार युद्ध भूमि में उसका वध किया, हे व्यास जी, उस पवित्र पापनाशक तथा दिव्य चरित्र को आप अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनिए। मैं आपके स्नेह से उसको कह रहा हूँ। पूर्व समय में ब्रह्मा जी के मरीचि नामक पुत्र हुए। उन मरीचि के पुत्र जो कश्यप मुनि हुए, वे बड़े धर्मशील, सृष्टिकर्ता, विद्यावान तथा प्रजापति थे। दक्ष ने उन्हें प्रेम पूर्वक अपनी 13 कन्याएं प्रदान की। उनकी बहुत सी संतानें हुईं, जिन्हें विस्तार से यहाँ कहना संभव नहीं है। उनसे ही संपूर्ण देवता तथा चराचर जगत उत्पन्न हुआ। तीनों लोकों में उनको विस्तार से कहने में कौन समर्थ है। अब प्रस्तुत वृतांत को सुनिए, जो शिव लीला से युक्त तथा भक्ति को बढ़ाने वाला है। मैं उसको कह रहा हूँ, सुनिए। कश्यप की उन स्त्रियों में एक दनु नाम वाली थी, जो सुंदरी, महारूपवती, साध्वी एवं पति के सौभाग्य से संपन्न थी। उस दनु के अनेक बलवान पुत्र थे। हे मुने, विस्तार के भय से मैं उनके नामों को यहाँ नहीं बता रहा हूँ। उनमें एक विप्रचित्ति नाम वाला दानव था, जो महाबली और पराक्रमी था। उसका दंभ नामक पुत्र धार्मिक, विष्णु भक्त तथा जितेंद्रिय हुआ। उसे कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह चिंताग्रस्त रहता था। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे कृष्ण मंत्र प्राप्त करके पुष्कर क्षेत्र में 1,00,000 वर्ष पर्यंत घोर तपस्या की। उसने दृढ़तापूर्वक आसन लगाकर दीर्घ काल तक कृष्ण मंत्र का जप किया। तपस्या करते हुए उस दैत्य के सिर से एक जलता हुआ दुस्सह तेज निकलकर चारों ओर फैलने लगा। उस तेज से सभी देवता, मुनि एवं मनुगण संतप्त हो उठे और इंद्र को आगे कर वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन लोगों ने संपूर्ण संपत्तियों के दाता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और व्याकुल होकर अपना वृतांत विशेष रूप से निवेदन किया। उसे सुनकर ब्रह्मा भी उन देवताओं को साथ लेकर उसे पूर्ण रूप से विष्णु से कहने के लिए वैकुंठ लोक गए। वहां जाकर सबकी रक्षा करने वाले त्रिलोकेश विष्णु को हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनम्र होकर वे सब उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवदेव, हम नहीं जानते कि किस तेज से हम सभी अत्यधिक संतप्त हो रहे हैं। इसमें कौन सा कारण है, उसे आप बताइए। हे दीन बंधो, आप संतप्त चित्त अपने सेवकों की रक्षा करने वाले हैं। हे रमानाथ, आप सबको शरण देने वाले हैं। हम शरणागतों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, ब्रह्मादि देवताओं की यह बात सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु जी हंसते हुए प्रेम पूर्वक कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवताओं, आप लोग निश्चिंत तथा शांत रहिए और भयभीत न होइए। प्रलय काल अभी उपस्थित नहीं हुआ है और न तो कोई उपद्रव ही होने वाला है। मेरा भक्त दंभ नामक दानव तप कर रहा है, वह पुत्र चाहता है, इसलिए मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। सनत कुमार बोले, हे मुने, विष्णु जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि वे सभी देवता धैर्य धारण कर पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। भगवान विष्णु भी वर देने के लिए पुष्कर क्षेत्र में गए, जहाँ वह दंभ नामक दानव तप कर रहा था। वहाँ जाकर विष्णु ने अपने मंत्र का जप करते हुए
उस भक्त को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा, वर मांगो। तब विष्णु का यह वचन सुनकर तथा उनको अपने सामने खड़ा देखकर उसने महाभक्ति से उन्हें प्रणाम किया और बार बार उनकी स्तुति की। दंभ बोला, हे देवदेव, हे कमल लोचन, हे रमानाथ, हे त्रिलोकेश, आपको प्रणाम है। मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आप मुझे महाबली, पराक्रमी, तीनों लोकों को जीतने वाला, वीर, देवताओं के लिए अजेय तथा आपकी भक्ति से युक्त पुत्र प्रदान कीजिए। सनत कुमार बोले, दानवेंद्र के इस प्रकार कहने पर नारायण ने उसे वैसा ही वरदान दिया और हे मुने, उसे तपस्या से विरत कर वे अंतर्धान हो गए। भगवान के अंतर्धान हो जाने पर सिद्ध हुए तप वाला तथा पूर्ण मनोरथ वाला वह दानव उस दिशा को प्रणाम करके अपने घर चला गया। इसके बाद थोड़े ही समय में उसकी भाग्यवती पत्नी ने गर्भ धारण किया और अपने तेज से घर को प्रकाशित करती हुई वह शोभा प्राप्त करने लगी। हे मुने, सुदामा नामक गोप, जो कृष्ण का प्रधान पार्षद था, जिसे राधा ने शाप दिया था, वही उसके गर्भ में आया। समय आने पर उस साध्वी ने तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसके अनंतर पिता ने बहुत से मुनियों को बुलाकर उसका जात कर्म संस्कार करवाया। हे द्विज श्रेष्ठ, उसके उत्पन्न होने पर महान उत्सव हुआ और पिता ने शुभ दिन में उसका शंखचूड़ यह नाम रखा। वह शंखचूड़ पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा और बाल्यावस्था में ही विद्या का अभ्यास कर अत्यंत तेजस्वी हो गया। वह अपनी बाल क्रीड़ा से माता पिता के हर्ष को नित्य बढ़ाने लगा। वह सभी को प्रिय हुआ और अपने कुटुंबियों को विशेष प्रिय हुआ। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे शंखचूड़ोत्पत्ति वर्णनम नाम सप्तविंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूड़ोत्पत्ति वर्णन नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथाष्टाविंशोऽध्यायः। शंखचूड़ की पुष्कर क्षेत्र में तपस्या, ब्रह्मा द्वारा उसे वर की प्राप्ति, ब्रह्मा की प्रेरणा से शंखचूड़ का तुलसी से विवाह। सनत कुमार बोले, इसके बाद उस शंखचूड़ ने जैगीशव्य महर्षि के उपदेश से ब्रह्मा जी के पुष्कर क्षेत्र में प्रीतिपूर्वक बहुत काल पर्यंत तप किया। उसने एकाग्र मन होकर इंद्रियों तथा उनके विषयों को जीतकर गुरु के द्वारा दी गई ब्रह्म विद्या का जप करना प्रारंभ किया। इस प्रकार पुष्कर में तप करते हुए उस शंखचूड़ दानव को वर देने के लिए लोक गुरु विभु ब्रह्मा शीघ्र वहां गए। ब्रह्मा ने जब उस दानवेंद्र से कहा, वर मांगो, तब वह उन्हें देखकर अत्यधिक विनम्र होकर श्रेष्ठ वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। उसके बाद उसने ब्रह्मा से वर मांगा कि देवगण मुझे जीत ना सके। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न मन से उससे कहा कि ऐसा ही होगा। उन्होंने उस शंखचूड़ को जगत के मंगल को भी मंगल बनाने वाला और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया। तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ और वहाँ तुलसी के साथ विवाह करो। वह पति की कामना से वहीं पर तप कर रही है। वह धर्मध्वज की कन्या है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उससे कहा और उसके देखते देखते शीघ्र ही उसी क्षण अंतर्धान हो गए। तदनंतर तपस्या से सिद्धि प्राप्त कर उस शंखचूड़ ने वहीं पुष्कर में ही जगत के परम कल्याणकारी उस कवच को गले में बांध लिया। उसके बाद तपस्या से सिद्ध मनोरथ वाला प्रसन्न मुख वह शंखचूड़
ब्रह्मा की आज्ञा से शीघ्र ही बद्रिकाश्रम में चला आया। वह दानव शंखचूड़ अपनी इच्छा से घूमते हुए वहां आ गया जहां धर्मध्वज की कन्या तुलसी तप कर रही थी। सुंदर रूप वाली, मंद मंद मुस्कान वाली, सूक्ष्म कटी प्रदेश वाली तथा शुभ भूषणों से भूषित उसने उस श्रेष्ठ पुरुष को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखा। तब शंखचूड़ भी उस मनोहर, रम्य, सुशील, सुंदरी एवं सती को देखकर उसके समीप स्थित हो गया और मधुर वाणी में उससे कहने लगा। शंखचूड़ बोला, हे देवी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो और मौन होकर यहाँ क्यों बैठी हो? तुम मुझे अपना दास समझकर संभाषण करो। सनत कुमार बोले, इस प्रकार का वचन सुनकर उस तुलसी ने सकाम भाव से उससे कहा। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ और इस तपोवन में तपस्या करती हूँ। तुम कौन हो? सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह लेने वाली, विष के समान निंदनीय, दूषित करने वाली, माया रूपिणी तथा ज्ञानियों के लिए श्रृंखला के समान होती है। सनत कुमार बोले, इस प्रकार उससे मधुर वचन बोलकर तुलसी चुप हो गई। तब मंद मंद मुस्कान वाली उस तुलसी की ओर देखकर वह भी कहने लगा। शंखचूड़ बोला, हे देवी, तुमने जो कहा है वह सब झूठ नहीं है। उसमें कुछ सत्य है और कुछ झूठ भी है। अब कुछ मुझसे सुनो। संसार में जितनी भी पतिव्रता स्त्रियां हैं उनमें तुम अग्रगण्य हो। मैं पाप दृष्टि वाला और कामी नहीं हूँ। उसी प्रकार तुम भी वैसी नहीं हो। मेरी तो ऐसी ही बुद्धि है। हे शोभने, मैं इस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ और गांधर्व विवाह के द्वारा तुम्हें ग्रहण करूँगा। हे देवी, मैं देवताओं को भगा देने वाला शंखचूड़ नामक दैत्य हूँ। हे भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती और क्या तुमने मेरा नाम कभी नहीं सुना है? मैं विशेष करके दनु के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ और दंभ का पुत्र शंखचूड़ नामक दैत्य हूँ। मैं पूर्व समय में श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा नामक गोप था। राधिका के शाप से मैं इस समय दैत्यराज हूँ। मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण है। मैं श्री कृष्ण के प्रभाव से सब कुछ जानता हूँ। सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। तब दानवेंद्र के द्वारा आदरपूर्वक सत्य वचन कहे जाने पर वह तुलसी संतुष्ट हो गई और मंद मंद मुस्कुराती हुई कहने लगी। तुलसी बोली, आपने अपने सात्विक विचार से इस समय मुझे पराजित कर दिया है। संसार में वह पुरुष धन्य है जो स्त्री से पराजित नहीं होता। जिस पुरुष को स्त्री ने जीत लिया वह सत्कर्म में निरत होने पर भी नित्य अपवित्र है। देवता, पितर तथा मनुष्य सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। जनन एवं मरण के सूतक में ब्राह्मण 10 दिन में शुद्ध होता है, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। ऐसी वेद की आज्ञा है। परंतु स्त्री के द्वारा विजित पुरुष बिना चितादाह हुए कभी भी शुद्ध नहीं होता। उसके तर्पण का जल एवं पिंड भी पितर लोग इच्छापूर्वक ग्रहण नहीं करते और देवता उसके द्वारा दिए गए पुष्प, फल आदि ग्रहण नहीं करते हैं। उसके ज्ञान, श्रेष्ठ तप, जप, होम, पूजन, विद्या एवं दान से क्या लाभ है जिसके मन को स्त्रियों ने हर लिया हो। मैंने आपकी विद्या का प्रभाव जानने के लिए ही आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि स्वामी की परीक्षा करके ही स्त्री को अपने पति का वरण करना चाहिए। सनत कुमार बोले, अभी तुलसी इस प्रकार कह ही रही थी कि जगत सृष्टा ब्रह्मा जी वहाँ आ गए और यह वचन कहने लगे।
ब्रह्मा जी बोले, हे शंखचूड, तुम इसके साथ क्या संवाद कर रहे हो? गांधर्व विवाह के द्वारा तुम इसको ग्रहण करो। तुम पुरुषों में रत्न हो और यह सती भी स्त्रियों में रत्न है। चतुरों के साथ चतुर का संगम गुण युक्त होता है। हे राजन, यदि विरोध के बिना ही दुर्लभ सुख प्राप्त हो तो कौन ऐसा है जो उसका त्याग करेगा? जो निर्विरोध सुख का त्याग करने वाला है वह पशु है, इसमें संदेह नहीं है। हे सती, तुम देवताओं, असुरों तथा दानवों का मर्दन करने वाले इस प्रकार के गुणवान पति की परीक्षा क्यों करती हो? हे सुंदरी, तुम इसके साथ सभी लोकों में स्थान स्थान पर चिरकाल तक सर्वदा अपनी इच्छा के अनुसार विहार करो। अंत में वह गोलोक में श्री कृष्ण को पुनः प्राप्त करेगा और उसके मर जाने पर तुम भी वैकुंठ में चतुर्भुज श्री कृष्ण को प्राप्त करोगी। सनत कुमार बोले, इस प्रकार यह आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने लोक को चले गए और उस दानव ने गांधर्व विवाह के द्वारा उसे ग्रहण किया। इस प्रकार तुलसी से विवाह कर वह अपने पिता के घर चला गया और अपने मनोहर भवन में उस सुंदरी के साथ रमण करने लगा। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे शंखचूड तपः करण विवाह वर्णनम नामाष्टाविंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूड की तपस्या तथा विवाह का वर्णन नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः। शंखचूड का राज्य पद पर अभिषेक, उसके द्वारा देवों पर विजय, दुखी देवों का ब्रह्मा जी के साथ वैकुंठ गमन, विष्णु द्वारा शंखचूड के पूर्व जन्म का वृत्तांत बताना और विष्णु तथा ब्रह्मा का शिवलोक गमन। सनत कुमार बोले, हे व्यास, तपस्या करके वह वर प्राप्त करने के उपरांत विवाह किए हुए उस शंखचूड के घर आने पर दानव आदि अत्यंत प्रसन्न हो गए। अपने लोक से शीघ्र निकलकर सभी असुर एकत्रित हो अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ लेकर उसके पास आए और विनय पूर्वक उसे प्रणाम करके आदर पूर्वक उसकी स्तुति करते हुए उसको समर्थ एवं तेजस्वी मानकर प्रसन्नता पूर्वक वहीं पर स्थित हो गई। दंभ के पुत्र शंखचूड ने भी अपने घर आए हुए उन कुल गुरु को देखकर बड़े आदर से महाभक्ति पूर्वक उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात दैत्यों के कुलाचार्य शुक्र ने उसे देखकर उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया और देवताओं तथा दानवों का वृत्तांत उससे कहा। उन्होंने देव दानव के स्वाभाविक वैर, देवताओं की विजय, असुरों की पराजय तथा बृहस्पति के द्वारा देवताओं की सहायता का वर्णन किया। इसके बाद गुरु शुक्राचार्य ने सभी दैत्यों की सम्मति लेकर दानवों एवं असुरों का अधिपति बनाकर उसे राज्य पद पर अभिषिक्त किया। उस समय प्रसन्न मन वाले असुरों का महान उत्सव हुआ। उन सभी ने प्रेम पूर्वक उस शंखचूड को नाना प्रकार की भेंट अर्पण की। वह वीर तथा महाप्रतापी दंभपुत्र शंखचूड राज्य पद पर अभिषिक्त होकर अत्यंत शोभित होने लगा। वह दैत्यों, दानवों एवं राक्षसों की बहुत बड़ी सेना लेकर रथ पर आरूढ़ होकर इंद्रपुरी को जीतने के लिए वेग पूर्वक चल पड़ा। उस समय विजय यात्रा के लिए जाता हुआ वह दानवेंद्र उन दैत्यों के बीच ताराओं के मध्य में चंद्रमा की भांति तथा ग्रहों के मध्य में ग्रहराज सूर्य के समान सुशोभित हो रहा था। शंखचूड को आता हुआ सुनकर उससे युद्ध करने के लिए देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ उद्यत हो गए। उस समय देवता और असुरों में रोमांचकारी घोर युद्ध छिड़ गया।
जो वीरों को आनंद देने वाला तथा कायरों को भय देने वाला था। उस युद्ध में गरजते हुए वीरों का महान कोलाहल उत्पन्न हुआ और वीरता को बढ़ाने वाली वाद्य ध्वनि होने लगी। अति बलवान देवगण क्रुद्ध होकर असुरों के साथ युद्ध करने लगे। असुर पराजित हुए और भय के कारण भागने लगे। उन्हें भागते देखकर दैत्यराज शंखचूड़ सिंहनाद के समान गर्जना करके देवताओं के साथ स्वयं युद्ध करने लगा। वह बड़े वेग से सहसा देवताओं को नष्ट करने लगा। कोई भी देवता उसके तेज को न सह सके और भागने लगे। वे दीन होकर पर्वतों की कंदराओं में जहाँ तहाँ छिप गए और कुछ देवताओं ने स्वतंत्र न रहकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली तथा सागर पुत्रों के समान प्रभाहीन हो गए। इस प्रकार वीर तथा प्रतापशाली दंभपुत्र दानवेंद्र शंखचूड़ ने सारे लोकों को जीतकर समस्त देवताओं को अधिकार हरण कर लिया। उसने तीनों लोकों को तथा संपूर्ण यज्ञ भागों को अपने वश में कर लिया। वह स्वयं इंद्र बन गया और सारे जगत पर शासन करने लगा। उसने अपनी शक्ति से कुबेर, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, यम तथा वायु का अधिकार छीन लिया। वह महान वीर तथा महाबली शंखचूड़ देव, असुर, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, किन्नर, मनुष्य तथा अन्य सभी लोगों तथा तीनों लोकों का अधिपति बन गया। इस प्रकार राजाओं के भी राजा उस महान शंखचूड़ ने बहुत वर्ष पर्यंत सभी भुवनों पर राज्य किया। उसके राज्य में दुर्भिक्ष, महामारी, अशुभ ग्रह, आधि, व्याधि ये नहीं थे। सभी प्रजाएं सर्वदा सुखी रहती थीं। पृथ्वी बिना जोते ही नाना प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी। फलों तथा रसों से युक्त नाना प्रकार की औषधियाँ सर्वदा उत्पन्न होती थीं। खानों से मनियाँ तथा समुद्र से रत्न निरंतर निकलते थे। वृक्ष सदैव फल फूल से हरे भरे रहते थे और नदियाँ मधुर जल बहाती रहती थीं। उस समय देवताओं को छोड़कर सारे जीव सुखी तथा विकार रहित थे। चारों वर्ण एवं आश्रम के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थित थे। इस प्रकार उसके शासन काल में कोई भी दुखी नहीं था। भ्रातृ वैर को लेकर केवल देवता ही दुखी थे। वह महाबली शंखचूड़ गोलोकवासी श्री कृष्ण का परम सखा था। साधु स्वभाव वाला वह श्री कृष्ण की भक्ति में सदा निरत रहता था। हे मुने, वह तो पूर्व जन्म के शाप के प्रभाव से दानव योनि को प्राप्त हुआ था। दानव कुल में जन्म होने पर भी वह दानवों की सी बुद्धि वाला नहीं था। हे तात, तत्पश्चात राज्य से वंचित तथा पराजित सभी देवता आपस में मंत्रणा कर और ऋषियों को साथ लेकर ब्रह्मा की सभा में गए। उन्होंने वहां ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें प्रणाम कर तथा विशेष रूप से उनकी स्तुति करके व्याकुल होकर ब्रह्मा जी से सारा वृत्तांत निवेदन किया। तदनंतर ब्रह्मा उन सभी देवताओं एवं मुनियों को सांत्वना देकर उनके साथ सज्जनों को सुख देने वाले वैकुंठ लोक गए। ब्रह्मा ने देवगणों के साथ वहां जाकर किरीट कुंडलधारी, वनमाला से विभूषित, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए, चतुर्भुज, पीत वस्त्रधारी तथा सनंदन आदि सिद्धों से सेवित लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को देखा। मुनीश्वरों सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता विभु विष्णु को देखकर उन्हें प्रणाम करके भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे वैकुंठाधिपति, हे प्रभो, हे त्रिजगत गुरो, हे श्री हरे, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे त्रिलोकेश, हे अच्युत, हे प्रभो, हे लक्ष्मी निवास, हे गोविंद, आप ही संसार के रक्षक हैं। हे भक्त प्राण, आपको नमस्कार है।
इस प्रकार स्तुति कर सभी देवता नारायण के आगे रुदन करने लगे। यह सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से यह कहा। विष्णु बोले, हे ब्राह्मण, योगियों के लिए भी दुर्लभ इस वैकुंठ में आप किस उद्देश्य से आए हैं? आपको कौन सा कष्ट आ पड़ा है? उसे आप मेरे सामने कहिए। सनत कुमार बोले, नारायण का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने बारंबार उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर बड़े विनय के साथ सिर झुकाकर शंखचूड़ के द्वारा देवताओं को दिए गए दुख से संबंधित सारा वृतांत परमात्मा विष्णु के सामने कह सुनाया। तब सब प्रकार से सबके भावों को जानने वाले भगवान विष्णु उनका वचन सुनकर हंस करके ब्रह्मा जी से उसका रहस्य इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे ब्रह्मदेव, मैं पूर्व जन्म के अपने परम भक्त महातेजस्वी गोप शंखचूड़ का सारा वृतांत जानता हूँ। आप उसका प्राचीन इतिहास युक्त वृतांत सुनिए। इसमें संदेह ना कीजिए, शंकर जी मंगल करेंगे। जिनका परात्पर शिवलोक सभी लोकों के ऊपर स्थित है, जहाँ शंकर जी स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर के रूप में विराजमान हैं, तीनों शक्तियों को धारण करने वाले, जो प्रकृति एवं पुरुष के भी अधिष्ठाता हैं, जो निर्गुण सगुण तथा परम ज्योति स्वरूप हैं, और हे ब्राह्मण, सृष्टि आदि के करने वाले तथा सत्व आदि गुणों से युक्त विष्णु, ब्रह्मा एवं महेश्वर नामक तीन देव, जिनके अंग से उत्पन्न हुए हैं, माया से सर्वथा मुक्त एवं नित्यानित्य के व्यवस्थापक, वे ही परमात्मा उमा के साथ जहाँ विहार करते हैं, उसी के समीप गोलोक है, और वहीं शिव जी की गौशाला है। उन्हीं की इच्छा से वहाँ पर मेरे स्वरूप में स्थित श्री कृष्ण निवास करते हैं। शंकर ने अपनी गौओं की रक्षा के लिए उन श्री कृष्ण को नियुक्त किया है। वे भी गौओं की रक्षा से सुखी होकर विहार करते हुए वहाँ क्रीड़ा करते हैं। प्रकृति की पांचवी परम मूर्ति जगदम्बा राधा, जो उनकी स्त्री कही गई है, वे भी वहाँ निवास करती हैं। वहीं पर उनके अंग से उत्पन्न हुए अनेक गोप एवं गोपियाँ हैं, जो उन राधा कृष्ण के अनुवर्ती रहकर सदा विहार करते हैं। उन्हीं में से यह गोप शंखचूड़ शंकर की इस लीला से मोहित होकर राधा के शाप से दुखदायी दानवी योनि को व्यर्थ ही प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण ने उसकी मृत्यु रुद्र के त्रिशूल से पहले ही निश्चित की है। उसके बाद वह अपने देह का त्याग कर श्री कृष्ण का पार्षद होगा। हे देवेश, ऐसा जानकर आप भय मत कीजिए, शंकर की शरण में जाइए, वे शीघ्र कल्याण करेंगे। मैं, आप एवं सभी देवता भय रहित होकर यहाँ निवास करें। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर विष्णु जी भक्त वत्सल सर्वेश शिव का मन से स्मरण करते हुए ब्रह्मा जी के साथ शिवलोक गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे शंखचूड़ वधोपाख्याने शंखचूड़ राज्यकरण वर्णन पूर्वक तत्पूर्व भववृत्त चरित्र वर्णनम नामैकोनत्रिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूड़ वधोपाख्यान में शंखचूड़ राज्यकरण वर्णन पूर्वक उसका पूर्व भववृत्त चरित्र वर्णन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ।